हेलो स्टूडेंट्स, अपन आगे बढ़ते हैं कैटेजी के अंदर। कल अपन ने वी आर एम एस तक देख लिया था। वी आर एम एस का फॉर्मूला निकल के आया था √3RT/m। आगे और देखेंगे वी आर एम एस को दोबारा। तो अपन आगे की चीज़ देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, मैक्सवेल साहब ने जो गैसेस थी वो रैंडम मोशन कर रही थी, उनका स्पीड का एक कर्व बनाया था। तो एक चीज़ ध्यान रखें, फिजिक्स के अंदर जब भी कोई चीज़ रैंडमली मूव करती है तो उसका फिजिक्स के अंदर ग्राफ हमेशा ऐसा ही आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कल को पेपर में आ जाए जो चीज़ आपने सुनी नहीं रखी हो, बस इतना सुन रखा हो कि रैंडम मूव कर रही है, तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसा ही आएगा, चाहे फिजिक्स में कोई भी टॉपिक उठा के देख लें। इस चैप्टर की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो गैस है उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ये जो यहां से शुरू कर रहा है तो यहां पे तो स्पीड लगभग कितनी होगी, 0 होगी, और यहां पे स्पीड लगभग कितनी होगी, टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी। हमें पता है 0 स्पीड वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम होंगे, यानी वो मॉलिक्यूल जो इधर से चलने की कोशिश करे और कोलिजन दूसरे पार्टिकल से कोलिजन करके वहीं रुक जाए, इधर भागने की कोशिश करे इधर कोलिजन होकर वहीं रुक जाए, तो मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे। v इक्वल टू इन्फिनिटी यानी बहुत हाई स्पीड के साथ भागने वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम होंगे। अरे भैया, जिनकी किस्मत कमजोर होती है वो भी मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, और जिनकी किस्मत बहुत ज़्यादा तेज होती है वो भी कम होते हैं। जिनकी किस्मत बीच वाली होती है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बीच वाले मॉलिक्यूल यानी ग्राफ इस तरह से बढ़ेगा और इस तरह घटना शुरू हो जाएगा। ये इसका ग्राफ बनाया था मैक्सवेल साहब ने, और ये ग्राफ खींचा था dN/dV और v में। v यहाँ पे क्या है, स्पीड, और dN/dV क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट स्पीड। dV स्पीड है, वॉल्यूम नहीं है, ध्यान रखें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट स्पीड, आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए बस। ठीक है, अब हमें पता है कि इस रेंज पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कहाँ है, इस रेंज पे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड के साथ मूव करते हैं उसे VMP कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड के साथ भागते हैं उसे VMP कहते हैं। VMP का मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जिस स्पीड के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल भागते हैं उसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। समझ आई चीजें? मोस्ट प्रोबेबल इधर होगा, कुछ स्पीड इधर होगी, कुछ स्पीड इधर होगी, इस तरह के अपन बाद में देखेंगे। मैंने क्या किया, छोटा सा सेक्शन लिया। इस छोटे से सेक्शन के इधर की तरफ स्पीड v थी और इधर की तरफ v+dv, क्योंकि इधर जाने पे स्पीड बढ़ रही थी। इधर स्पीड v और इधर v+dv लिया। ठीक, इस सेक्शन के करस्पॉन्ड जो मॉलिक्यूल आए वो मैंने मान लिए dn। मॉलिक्यूल भी क्या मान लिए, dn। जब मैंने इसका एरिया निकाला ग्राफ का, तो ये क्या है, एरिया ही है। इस ग्राफ का जब एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है y-x कर्व का एरिया क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन y/dx। एरिया y/dx से निकलता है, यानी y का मतलब y एक्सिस पे और x का मतलब x एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे कौन है, dN/dV, और x एक्सिस पे कौन है v, तो v के आगे dv लगा देंगे। dv से dv कैंसिल आउट होगा तो इंटीग्रेशन dn बनेगा। इंटीग्रेशन dn का मतलब n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब इस ग्राफ का जो एरिया है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा, यानी इस स्पीड की रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, क्योंकि इसके एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, वो इतने हैं। dv रेंज में इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मैंने इधर दिखा रखे हैं। समझ इससे, अगर ये एरिया ज्यादा कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हमें इस चीज से पता चलता है। तो पहली बात इस ग्राफ से क्या सीखने की मिली कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले पार्टिकल सबसे ज्यादा थे। एरिया, इस ग्राफ का एरिया हमें देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इस ग्राफ से हमें कोई भी चीज नहीं पूछी जाती है। मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है। इट इज स्पीड विद विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ट्रेवल। ये मैं बता चुका हूं, वो स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल मूव करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। उसका फॉर्मूला होता है √2RT/m। m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस पर मोल, 2RT/m। समझ आई चीजें? ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है, हमें याद रहना चाहिए, याद होना चाहिए भैया। ठीक है, याद होना चाहिए। तो ये तो बात होगी। उसके बाद एवरेज स्पीड की बात करें, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो हम एवरेज का जानते ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का समेशन कर दो डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितना सब कुछ, जैसे एवरेज स्पीड निकालनी है तो स्पीड को जोड़ो डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी तो वेलोसिटी को ऐड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर देते। एक एवरेज का फॉर्मूला ये भी होता है, मान लो y का x के रेस्पेक्ट में एवरेज निकालना है, तो मैंने SHM में भी बताया था, पहले ही बताया था, y/dx/dx। जिसके रेस्पेक्ट में एवरेज निकालना है, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है
तो इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन डी टी, समझ इससे एवरेज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी का एवरेज निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो वी डी एन अपॉन डी एन, ठीक है। इसका जब इस ग्राफ के लिए जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी अंडर द रूट 8 आर टी अपॉन पाई एम। ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 8 आर टी अपॉन पाई एम, यानी एवरेज निकल गया 1.59, 8 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 3.14, वैल्यू डालेंगे 1.59 आर टी बाई एम निकल के आएगा। एम वही है मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस पर मोल, ठीक है, 8 आर टी अपॉन पाई एम। ये था अंडर द रूट 2 आर टी, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4 होती है, 1.59, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होती है मोस्ट प्रोबेबल से, ठीक है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद आरएमएस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, आरएमएस के बारे में फिर देख लेते हैं। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कौन सी होती है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। पहले क्या करना, स्क्वायर करना, उल्टा पढ़ना शुरू करो। पहले स्क्वायर करो, सबका स्क्वायर कर दिया मैंने, उसके बाद मीन करो, यानी सबको ऐड करके डिवाइड बाय एन कर दो, और उसके बाद रूट कर दो। तो ये वीआरएमएस का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक। अब वीआरएमएस को इस तरह भी निकालते हैं, वी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मीन, और ये फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूले जनरल कभी यूज आएंगे तो यूज लेंगे। वीआरएमएस का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं अंडर द रूट 3 आर टी अपॉन एम, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 8 अपॉन पाई आर टी अपॉन एम याद होना चाहिए, और वीएमपी का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का अंडर रूट 2 आर टी अपॉन एम याद होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा निकल के आएगा आरएमएस, उसके बाद एवरेज, और उसके बाद मीन, मोस्ट प्रोबेबल। तो इसको याद रखें, ये ऑर्डर काफी बार पूछा जा चुका है कंपटीशन में। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी होती है? आरएमएस, उसके बाद एवरेज, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। इसको राम से याद रखें, आर ए एम, राम, समझ आइए। ये ऑर्डर काफी बार पूछा जा चुका है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो वीआरएमएस देखा, एवरेज देखा, और मोस्ट प्रोबेबल देखा। ये जो फॉर्मूले लिखे मैंने ये वाले, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, ये आगे के क्वेश्चन करेंगे तब काम आएंगे। एवरेज में भी ऐसे 1-2 फॉर्मूले लिखे थे, वो आगे काम आएंगे, समझ आई चीजें। जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं, फॉर ए गैस सैंपल dn by dv इक्वल टू दिस, फाइंड वी एवरेज एंड वी आरएमएस, ये दे रखा है। तो भैया अब भी ये फॉर्मूले काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे dn by dv वी स्क्वायर एंड वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है। इसका मतलब इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे निकालने के लिए। तो वी एवरेज होता है इंटीग्रेशन वी डी एन अपॉन डी एन, बहुत बार बता चुका हूं, याद रहना चाहिए। तो वी की वैल्यू वी डी एन अपॉन डी एन, वी को तो वी रखा मैंने, डी एन की वैल्यू उठा के यहां से रखी, डी एन इक्वल टू 3 नॉट अपॉन वी नॉट क्यूब इंटू वी स्क्वायर इंटू डीवी, डीवी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो वी स्क्वायर यहाँ पे एक वी, यहाँ पे वी क्यूब बन जाएगा, और डी एन की वैल्यू उठा के यहाँ पे भी रख दी। और जब इसकी लिमिट 3 n नॉट बाई वी क्यूब, ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगा। वी क्यूब का इंटीग्रेशन वी की पावर 4/4 और वी स्क्वायर का वी क्यूब बाई 3, लिमिट लगाएंगे तो 3 वी नॉट बाई 4। तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई 3 वी नॉट बाई 4। समझ आई चीजें? क्लियर है बातें? समझ आई चीजें? वीआरएमएस का फॉर्मूला भी मैंने बताया, इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डी एन अपॉन डी एन का स्क्वायर रूट। तो डी एन की वैल्यू ऊपर से उठा के रख दो, वी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर पहले से था, वी की पावर 4 हो गया, और ये वी स्क्वायर बन गया। तो वी की पावर 4 का इंटीग्रेशन वी टू द पावर 5 अपॉन 5, और वी स्क्वायर का वी क्यूब बाई 3। तो 3 ऊपर 5 नीचे, अंडर 3 अपॉन 5 वी नॉट, ये वीआरएमएस निकल के आ जाएगा। समझ आई चीजें? तो वीआरएमएस और वी एवरेज इस तरह से निकालते हैं अगर कोई फंक्शन दिया गया हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझ आएगा आपको। जैसे कि आपको एक ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा गया मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड आरएमएस वेलोसिटीज बताइए, तो कैसे बताएंगे? dn अपॉन dv और v में ग्राफ दे रखा है, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो होती है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल मूव करते हैं। तो भैया ये ग्राफ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल यहां आएंगे एकदम बाउंड्री पे। तो बाउंड्री पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दे रखा है? a। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर है? a के बराबर, और इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो v नॉट हो गई। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? जिस स्पीड से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल मूव करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पे आएंगे ग्राफ के टॉप पे, क्योंकि ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब मोस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो यहां पे आएंगे। तो इसके करस्पॉन्ड वेलोसिटी क्या है? वी नॉट। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ गई वी नॉट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद निकालना एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है वी डी एन अपॉन डी एन। अब डी एन का फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो हमें पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दे रखा है ग्राफ। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई पे कौन आ रहा है? डी एन बाई डी वी। स्लोप कैसे लिखते हैं? दिस अपॉन दिस, ए अपॉन वी नॉट, और एक्स पे कौन आ रहा है? v। इंटरसेप्ट इसका 0 है क्योंकि ओरिजिन से शुरुआत कर रहा है। तो डी एन बाई डी वी कितना निकल के आया? ए बाई वी नॉट इंटू वी। तो डी एन निकल के आ गया ए बाई वी नॉट वी डी वी। ये डी एन की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे,
तो v पहले से ही है, एक v हो गया तो v स्क्वायर हो गया, और नीचे ये, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2v0/3 निकल के आ जाएगा। RMS निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है v स्क्वायर dn अपॉन dn, dn की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो VRMS निकल के आ जाएगा v0/√2। समझ आई चीजें? क्लियर बातें? तो इस तरह से अपन को सोल्व करके निकालने पड़ते हैं एवरेज एंड RMS। क्लियर बातें? इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। इस ग्राफ का अगर एरिया निकाला जाए, इस ग्राफ का अगर एरिया निकाला जाए तो एरिया हमें पता है क्या देता है, एरिया, तो एरिया dn/dv इंटू वी यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा। ये तो हम पहले निकाल चुके हैं। और इस ग्राफ का एरिया आना कितना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए हाफ इंटू AV0। ये भी पूछा जा सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने इसमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ AV0 के आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए। समझ आई चीजें? आप यहां से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, dn आ गया v का फंक्शन, दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो dn का इंटीग्रेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, तो यहां से भी यही निकल के आना चाहिए। इंटीग्रेट करके देख लें, v का इंटीग्रेशन v²/2, लिमिट डालेंगे तो v0 से v0 कट जाएगा तो यही निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस तरह भी निकाले जा सकते हैं इंटीग्रेशन करके भी। समझ आई चीजें? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर हुआ होगा आपको सही ढंग से। तो इस तरह से अपन एवरेज वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल, कोई भी फंक्शन दिया गया हो या ग्राफ दिया गया उसे निकाले सकते हैं। समझ आई चीजें? तो इस तरह से हमें निकालना आना चाहिए। सही ढंग से देखें भैया इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लिया, आगे बढ़े। VRMS, V एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, एक साउंड की स्पीड भी आती है, वो आपने पढ़ी नहीं, गामा RT/m। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी दे रखी है 1 2 3 4 5। वेलोसिटी 1 से नंबर ऑफ पार्टिकल, इधर वेलोसिटी इधर नंबर ऑफ पार्टिकल है, 1 वेलोसिटी से यानी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 2 पार्टिकल भाग रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड से 2, 4 मीटर पर सेकंड से 3 और 5 मीटर पर सेकंड से भी 2 पार्टिकल भाग रहे हैं। तो आपको बताना है फाइंड VMP, V एवरेज एंड VRMS। MP का मतलब मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये बतानी है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, जिस स्पीड से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल भागा करते हैं या दौड़ा करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल ढूंढो पहले, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल ये है, ये किस स्पीड से भाग रहे हैं, 4 से, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द 4। क्लियर बात है? उसके बाद पूछा गया एवरेज। अभी 9th 10th में आप पढ़ा करते थे कि एवरेज कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी 1, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 3, 5 इंटू 2, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 3, 5 इंटू 2, नंबर डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल। 2 और 3 5, 2 7, 2 9 और 1 10, 10 नंबर ऑफ पार्टिकल। इन सबको जोड़ घटा के जो भी करना है डिवाइड करेंगे तो 3.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। VRMS क्या होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर और उसका मीन। तो वेलोसिटी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 1, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर इंटू 3, 5 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, ये निकल के आ जाएगा अंडर द रूट्स 12.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आई चीजें? तो VRMS निकल के आ जाएगा इस तरह। तो RMS, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक, देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना भैया, इस कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं एक बार। चलो इसी यहीं से शुरू करते हैं। 1 + 4 5 + 6 11 + 12 23 + 10 33/10 सही है। 1 + 8 9 + 18 27 + 48 तो 27 48 एंड 50 15 4 5 9 2 11 1 12 125/10 12.5। तो ये कैलकुलेशन सही है भैया, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों तो। ज्यादातर क्वेश्चन मेडिकल में इस तरह के पूछे जाते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बिकम डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट STP। STP के बारे में आप जानते होंगे, सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सिंपल टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन, उस पे हमें बताना है। तो VRMS प्रोपोर्शनल √T था, तो V1/V2 = √T1/T2।
v हमें कह रहा है v मान लो और बाद की वेलोसिटी डबल हो जानी चाहिए, इक्वल टू √T1 कितना 273 केल्विन अपॉन T2 हमें निकालना है, तो निकल के आ जाएगा 1092 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में करना चाहे तो माइनस कर दो 273, डिग्री सेंटीग्रेड में निकल आ जाएगा। समझ आई चीजें? क्लियर है बातें? तो हम इस तरह VRMS के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मेडिकल में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझने की कोशिश करें भैया। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल कैन डू आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक पार्टिकल कितने प्रकार के मोशन कर सकता है, जैसे कि कितने टाइप के मोशन कर सकता है, जैसे एक्स एक्सिस में गया अलग मोशन हुई, वाई एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में जा सकता है। समझ आई? इस तरह से कितनी नंबर ऑफ मोशन कर सकता है फ्रीली, उसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ आई? या कितने प्रकार की काइनेटिक एनर्जी रखता है, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये कितने प्रकार की मोशन कर सकता है फ्रीली, या कितने प्रकार की काइनेटिक एनर्जी रखता है, रोटेशनल कितने प्रकार की, लीनियर कितने प्रकार की, वाइब्रेशनल कितने प्रकार की, वो सारी चीजें। जैसे बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए बात करें, मोनोएटॉमिक गैसें कौन सी होती है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, सारी नोबेल गैसेस क्या होती है? मोनोएटॉमिक होती है। तो हमें पता है मोनोएटॉमिक का मतलब एक ही एटम है। जैसे हीलियम को पकड़ा मैंने, एक ही एटम है, इसमें एक ही एटम है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में जा सकता है एक बार में, या वाई एक्सिस में जा सकता है, या फिर जेड एक्सिस में जा सकता है। समझ आई चीजें? या तो एक्स में जा सकता है, या वाई में जा सकता है, या जेड में जा सकता है। इसका मतलब एक बार में ये तो या तो वाई एक्स में जाएगा, या वाई में जाएगा, या जेड में जाएगा। तो इसके पास 3 इंडिपेंडेंट मोशन है, यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल कितनी है? 3 है, या तो एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस, या जेड एक्सिस। तो लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3। क्या ये घूम सकता है क्या अपने एक्सिस के अबाउट? अरे भैया एक छोटा सा पॉइंट मास है, ये हीलियम एक एटम है तो पॉइंट मास है, अब पॉइंट मास अपने एक्सिस के अबाउट क्या घूमेगा? तो इसलिए स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 0। तो नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है? 3। याद रखना है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर बातें? साफ साफ याद रखें, याद रखना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस कौन सी होती है? जो 2 एटम रखती है, H2, N2, O2, इस तरह की। तो डायटोमिक गैस को जैसे ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसको मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको क्लियरिटी रहे, केमिस्ट्री के हिसाब से आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, और डबल बॉन्ड के सारे जुड़े होते हैं। तो आप इसको एक रोड की तरह ट्रीट कर लो। किसकी तरह? एक रोड की तरह ट्रीट करो। रोड की तरह ट्रीट करेंगे तो ये रोड है, ठीक। ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकती है, क्या हो जाता है बीच में? फोकस नहीं बन पा रहा। तो देखिए, इसको आप एक रोड की तरह ट्रीट करें। किसको? इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अगर रोड की तरह ट्रीट करेंगे तो ये देखो एक्स एक्सिस में भी जा सकती है, वाई एक्सिस में भी जा सकती है, और जेड एक्सिस में भी जा सकती है। मूव तो किधर भी कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। रोड मूव तो किधर भी कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स एक्सिस में मूव कर सकती है, वाई में भी, जेड में भी, इसकी मर्जी है। तो लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए भी कितनी होती है? 3। तो लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम सभी के लिए 3 होती है, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि 3 एक्सिस होती है, तीनों की तरफ मूव कर सकती है। स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी रोटेशन की बात करें तो ये रोड जो है एक्स एक्सिस के अलोंग फैली हुई है। तो हमें पता है एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी एक्सिस से पास कर रहा है। एक्स एक्सिस तो उसके एक्सिस से पास कर रहा है, तो उसका एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा। अगर ये रोड इस तरह है और वाई एक्सिस इस तरह है तो इसके अबाउट तो घूम सकती है आसानी से। तो एक तो आ गया वाई एक्सिस के अलोंग, और ये जेड एक्सिस के अलोंग इस तरह भी घूम सकती है। रोड इस तरह है और एक्सिस इस तरह है, तो इसके अबाउट ये इस तरह घूम सकती है। तो वाई एक्सिस के अलोंग घूम सकती है, जेड एक्सिस के घूम सकती है। जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग फैली हो तो स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकल के आएगी। तो नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए कितनी होती है? 5 होती है, ध्यान रखें। डायटोमिक गैस के लिए लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, टोटल होती है 5, याद रखना है। मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5।
अगर हाई टेम्परेचर पे बात करें, बहुत टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, तो हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन होने शुरू हो जाते हैं। क्या होने शुरू हो जाते हैं? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी और बढ़ जाती है, वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और ऐड हो जाती है, तो एट हाई टेम्परेचर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाती है। समझ इसे? एट हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाती है, इसलिए हाई टेम्परेचर पे नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आ जाती है। लेकिन हमें फिजिक्स के अंदर ओनली इसकी बात करनी है, ये तो बहुत ही रेयर केस में पूछा जाएगा, ये चीजें बहुत ही रेयर केस में पूछी जाएगी हाई टेम्परेचर वाली, हमें तो इसके बारे में फोकस करना है। पॉली एटॉमिक गैस की बात करें, पॉली एटॉमिक गैस का मतलब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो, जैसे O3 ओजोन, C6H6 वाटर, इस तरह के। तो इसमें आप सीधा याद रखें फॉर लीनियर गैस, जैसे CO2 है, CO2 भी कह सकते हैं। CO2 का जो शेप होता है इस तरह का होता है, ठीक, CO2 इस तरह होती है, यानी लीनियर शेप होता है। और लीनियर शेप के लिए तो हम पढ़ चुके हैं भैया, कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। ये डायटोमिक गैस में लीनियर ही तो था शेप, तो लीनियर गैसेस के लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी। नॉन लीनियर जैसे O3 है, O कोई लीनियर शेप नहीं, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। पॉलीएटॉमिक गैसेज में या ट्राइएटॉमिक गैसेज में लीनियर गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और नॉन लीनियर के लिए 6। इस चीज को कॉपी में लिख लें सही ढंग से, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर कुछ नहीं कहा है तो हम नॉन लीनियर मान के चलें, उसने सीधा कहा है ट्राइएटॉमिक गैस है तो आप नॉन लीनियर मान के चलेंगे, 6 पुट कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं कहा है तो नॉन लीनियर मान के चलेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायएटॉमिक के लिए 5 और ट्राइएटॉमिक के लिए 6। समझ आई चीजें? 5 भी होती है, लेकिन अपन क्या मान के चलेंगे जब कुछ नहीं कहा तो नॉन लीनियर। समझ आई चीजें? इस चीज को ध्यान रखें। डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखें। क्लियर बातें? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ कि कितने पार्टिकल कितने प्रकार से मूव कर सकता है, या फिर कितने प्रकार की काइनेटिक एनर्जी रखता है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, लीनियर, वो सारी चीजें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। समझ आई चीजें? अब इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी से पहले पढ़ते हैं इसको, मैक्सवेल एनर्जी इक्विपार्टीशन लॉ। मैक्सवेल एनर्जी इक्विपार्टीशन लॉ, इस चीज को देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में इस चीज को शुरू करेंगे। अभी तक इतना ही देखें। थैंक यू।